रात के 2 बजे हैं। सड़क पूरी तरह खाली है। बस एक अकेली एटीएम की हल्की रोशनी जल रही है। आप उसके पास जाते हैं, अपना कार्ड स्लॉट में डालते हैं, 4 अंकों का पिन टाइप करते हैं और मशीन से आने वाली घूमती हुई आवाज सुनते हैं। रुकिए, समय को यहीं रोक देते हैं। जिस पल आपने एंटर दबाया और जिस पल कैश बाहर आने वाला है, उनके बीच लगभग 10 सेकंड का अंतर है। पहले के दौर में यही काम करने के लिए आपको बैंक की पूरी बिल्डिंग चाहिए होती थी। टेलर, मैनेजर, कर्मचारी और लंबी लाइन में खड़े ग्राहक। तो इन 10 जमे हुए सेकंड्स में ये अकेला मेटल बॉक्स कैसे तुरंत पहचान लेता है कि आप कौन हैं? कैसे ये बिल्कुल सही अमाउंट के नोट्स गिनता है? कैसे ये लाखों रुपए कैश को चोरी होने से बचाता है? उस प्लास्टिक स्क्रीन के पीछे एक आर्मर्ड फोर्ट्रेस छिपा है जो इनविजिबल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम चला रहा है। सबसे पहले आपकी कार्ड से शुरुआत करते हैं। पुराने समय में क्रिमिनल्स मैग्नेटिक स्ट्रिप कॉपी करके कार्ड डेटा चुरा लेते थे। इसे स्किमिंग कहा जाता था। इसीलिए मॉडर्न बैंकिंग अब चिप कार्ड्स पर निर्भर करती है। कार्ड पर जो छोटा मेटालिक स्क्वायर दिखता है, उसके अंदर एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट छिपा होता है। जब आप कार्ड डालते हैं, एटीएम रीडर उस सिक्योर इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। उसी पल मशीन बैंकिंग सर्वर्स तक रिक्वेस्ट भेजती है। आप मुंबई में कार्ड डालते हैं, लेकिन सर्वर देश के किसी बड़े डेटा सेंटर में हो सकता है। मिली सेकेंड्स में सर्वर 4 चेक्स करता है। क्या कार्ड वैलिड है? क्या पिन सही है? क्या अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है? क्या डेली विड्रॉल लिमिट पूरी हो चुकी है? अगर सब सही हो, तभी ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है। कैश मशीन के अंदर रखा है, लेकिन परमिशन कहीं दूर बैठे सर्वर्स देती हैं। इससे कोई भी व्यक्ति लोकल हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके कैश नहीं निकाल सकता। अब नीचे चलते हैं। एटीएम के बेस में एक भारी स्टील वॉल्ट होता है। यही मशीन का असली खजाना रखा होता है। इसके अंदर अलग अलग ट्रीज होती हैं, जिन्हें कैसेट्स कहा जाता है। हर कैसेट में एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन की नोट्स रखी जाती हैं, जैसे 500 वाली अलग, 100 वाली अलग। अगर आपने 10,000 रुपए निकाले, तो इंटरनल कंप्यूटर तय करता है कि किस ट्री से कितनी नोट्स लेनी है। वो 500 की 20 नोट्स चुन सकता है या कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकता है। अब कैश बाहर कैसे आता है? मोटराइज्ड रबर रोलर्स हर कैसेट के सामने लगे होते हैं। ये रोलर्स नोट्स को एक एक करके बाहर खींचते हैं। लेकिन नोट्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते। वे मुड़े हो सकते हैं, फटे हो सकते हैं या नमी की वजह से चिपक सकते हैं। अगर गलती से 2 नोट्स साथ आ जाएं, तो मशीन की एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। इसलिए नोट्स गुजरते समय लाइट सेंसर्स उनकी थिकनेस नापते हैं। अगर डबल नोट डिटेक्ट हुआ, तो उसे रिजेक्ट बिन में भेज दिया जाता है। परफेक्ट नोट्स आगे बढ़ते हैं और एक साफ स्टैक बनाते हैं। जो मैकेनिकल आवाज आप सुनते हैं, वो हाई स्पीड रोबोटिक सॉर्टिंग सिस्टम की आवाज है। उस वॉल्ट को सिक्योर रखना आसान नहीं है। मशीन की बॉडी ड्रिल रेजिस्टेंट मेटल से बनी होती है। उसमें शॉक सेंसर्स लगे होते हैं, जो हल्का झटका लगते ही अलार्म ट्रिगर कर देता है। कुछ मशीन्स में डाई सिस्टम भी होता है, जो चोरी की कोशिश होने पर नोट्स को खराब कर देता है। यूजर्स के लिए भी फेल सेफ सिस्टम्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैश निकालकर भूल जाए, तो एटीएम कुछ सेकंड इंतजार करता है और फिर पैसे वापस अंदर खींच लेता है, ताकि अगला व्यक्ति उन्हें ना ले सके। अगर ट्रांजैक्शन के बीच बिजली चली जाए या नेटवर्क ड्रॉप हो जाए, तब भी आपका पैसा नहीं खोता। सिस्टम हर चीज का प्रिसाइज डिजिटल लॉग रखता है। कितने नोट्स कैसेट से निकले, कितनी रिजेक्ट बिन में गई। इसीलिए बैंक स्टक ट्रांजैक्शंस का रिफंड कर पाते हैं। लेकिन ये सब बिना ह्यूमन लॉजिस्टिक्स टीम के संभव नहीं है। हर रात ऑथराइज्ड स्टाफ और आर्म्ड गार्ड्स आर्मर्ड वैन्स में आते हैं। वे खाली कैसेट्स बदलते हैं, नई कैश ट्रीज भरते हैं, रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं। हर डिजिटल ग्लिच, मैकेनिकल एरर और फिजिकल थ्रेट का इंजीनियर्ड सॉल्यूशन मौजूद होता है। इसीलिए आपके और बैंक के बीच ट्रस्ट बना रहता है। अब 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। समय फिर चलने लगता है। इंटरनल शटर खुलता है और परफेक्टली काउंटेड कैश का स्टैक आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन ये सिस्टम अब बदल रहा है। जल्द फिजिकल कार्ड्स और पिन्स की जगह मोबाइल ऐप कोड्स और बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन ले सकते हैं। जितने समय में आपने अपना फोन चेक किया, उतने समय में इस टर्मिनल ने एन्क्रिप्टेड ग्लोबल वेरिफिकेशन किया, लाइट सेंसर्स की मदद से कैश काउंट किया और फोर्ट्रेस लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए।
अगली बार जब आप एटीएम स्क्रीन के सामने खड़े होंगे, याद रखिएगा कि आप सिर्फ मशीन यूज नहीं कर रहे, आप एक स्पेशलाइज्ड रोबोट यूज कर रहे हैं जो ग्लोबल डेटा और हाई स्पीड मैकेनिक्स को कोऑर्डिनेट करके बैंक बंद होने के बाद भी आपको एग्जैक्ट कैश देता है। अब पुराने समय को याद कीजिए, घिसे हुए नोट्स गिनना, लाइट में पकड़कर वाटरमार्क देखना, 2 बार काउंट करना और कैशियर से छुट्टे पैसों पर बहस करना। वो स्लो मैनुअल सिस्टम था। अब एक बरसाती शाम की कल्पना कीजिए, सड़क किनारे एक चाय की दुकान है, आपकी जेब में एक भी सिक्का नहीं है। दुकानदार आपकी तरफ एक क्यूआर कोड बढ़ा देता है, आप फोन निकालते हैं, कोई फॉर्म भरना नहीं, कोई प्लास्टिक कार्ड स्वाइप नहीं, कोई बैंक ब्रांच नहीं, बस ग्लास स्क्रीन पर कुछ टैप्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पे दबाते ही अंदर क्या होता है? कैसे पैसा आपकी बैंक से दुकानदार के अकाउंट में केवल 3 सेकंड में पहुंच जाता है? ये जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे बेहद एडवांस साइंस काम करती है। सबसे पहले एक कॉमन मिथ समझिए, क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा मूव नहीं होता। वो सिर्फ एक डिजिटल एड्रेस लेबल है। वो आपके फोन को मर्चेंट का नाम और उसका यूपीआई आईडी बताता है। असली प्रोसेस तब शुरू होती है जब आप अपना पिन डालते हैं। ये नंबर्स आपकी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं कि अकाउंट एक्सेस करने वाले आप ही हैं। जब आप पिन टाइप करते हैं, ऐप उसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं पढ़ती, सिस्टम तुरंत उसे स्क्रैम्बल्ड एन्क्रिप्टेड पैकेट में बदल देता है। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं, ये सिक्योर पैकेट इंटरनेट पर दौड़ पड़ता है। पहले ये ऐप प्रोवाइडर सर्वर तक जाता है, फिर सेंट्रल यूपीआई नेटवर्क तक भेजा जाता है। ये सेंट्रल सिस्टम यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये अलग अलग बैंक्स के कंप्यूटर्स को एक कॉमन लैंग्वेज में बात करवाता है। सही पिन देने के बाद आपका पैकेट डिजिटल हाईवे पर आगे बढ़ता है। इससे आपका बैंक देश के किसी भी दूसरे बैंक से तुरंत कनेक्ट हो सकता है। जब रिक्वेस्ट आपके बैंक सर्वर्स तक पहुंचती है, तब रियल हेवी लिफ्टिंग शुरू होती है। मिली सेकेंड्स में सिस्टम चेक्स करता है, अकाउंट एक्टिव है या नहीं, बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं, डेली लिमिट बची है या नहीं। साथ ही बैकग्राउंड सिक्योरिटी लेयर्स भी चलती हैं। फोन वेरीफाई होता है, रजिस्टर्ड सिम वेरीफाई होती है, एआई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पैटर्न्स चेक करता है। अगर सब सही हो, आपका बैंक ग्रीन लाइट दे देता है। फिर रिसीवर बैंक को कमांड भेजी जाती है और फाइनल कंफर्मेशन पिंग आपके फोन पर वापस आ जाती है। अब सोचिए, यही प्रोसेस लाखों लोग एक साथ कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में, पेट्रोल पंप्स पर, ऑटो रिक्शा में बैठकर। सिस्टम कोलैप्स ना हो, इसलिए मैसिव डेटा सेंटर्स ट्रैफिक एल्गोरिदम्स चलाते हैं। अगर कोई सर्वर लाइन बिजी हो जाए तो पैकेट तुरंत दूसरी बैकअप रूट पर भेज दिया जाता है। एक और स्मार्ट ट्रिक भी है, सिस्टम पहले अप्रूवल मैसेज भेजता है ताकि कस्टमर को इंतजार न करना पड़े। बैंक्स बाद में दिन के अंत में आपस में फाइनल लेजर सेटल करते हैं। यही वजह है कि यूजर को लगता है जैसे पैसा लाइट स्पीड से मूव हुआ हो। अब वापस उसी चाय की दुकान पर आते हैं। लाखों सर्वर चेक्स पूरे हो चुके हैं। दुकानदार की फोन में पेमेंट कंफर्मेशन की आवाज आती है। इसी टेक्नोलॉजी ने छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की ताकत दी। उन्हें एक्सपेंसिव स्वाइप मशीन की जरूरत नहीं, हाई फीस देने की जरूरत नहीं। अब छोटे सेलर्स को भी बड़े रिटेलर्स जैसी इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलती है और ये सिस्टम लगातार बढ़ रहा है। इंजीनियर्स वॉइस एक्टिवेटेड पेमेंट्स बना रहे हैं, वेरिएबल डिवाइसेस से पेमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं। बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन आ रहा है। ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी बन रहे हैं ताकि इंटरनेट बंद होने पर भी पेमेंट हो सके। भविष्य में शायद वेरीफाइड बायोमेट्रिक आइडेंटिटी ही काफी होगी, फोन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आप नेशन वाइड सर्वर्स, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के विशाल नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं।